मथुरा में यमुना जी के किनारे एक आश्रम था। वहाँ एक शिष्य था जो पूरे आश्रम की सबसे ज्यादा सेवा करता था। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, वह सत्संग में कभी नहीं बैठता था। एक दिन गुरु ने क्रोध में कह दिया, तेरी प्रकृति साधु की नहीं, बंदर की है। अगले जन्म में बंदर बनेगा। और कुछ दिन बाद ही वह शिष्य मर गया। लेकिन असली चौंकाने वाली बात तब हुई जब अगले दिन भागवत कथा शुरू हुई और अचानक एक छोटा सा बंदर आकर कथा में बैठ गया। और फिर जो हुआ उसे देखकर पूरे आश्रम के लोगों की आंखें नम हो गईं। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल भय और भक्ति। आज की कहानी भक्तमाल ग्रंथ से ली हुई है, जिसमें सेवा और सत्संग की महिमा का वर्णन है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। जय श्री कृष्ण। मथुरा के यमुना तट पर स्थित अस्कुंडा घाट के पास एक संत का आश्रम था। उस आश्रम में एक बड़ा सख्त नियम था। जब सत्संग का समय होगा तो आश्रम का हर व्यक्ति अपना काम छोड़कर सत्संग में बैठेगा, क्योंकि संत कहा करते थे, काम जीवन चलाने के लिए है, लेकिन सत्संग जीवन बनाने के लिए है। उसी आश्रम में एक शिष्य था, रामदास। रामदास की सेवा का कोई जवाब न था। सुबह से रात तक वह काम में लगा रहता, कभी रसोई में, कभी सफाई में, कभी मेहमानों की सेवा में। पूरा आश्रम मानो उसी के भरोसे चलता था। लेकिन एक अजीब बात थी, रामदास कभी सत्संग में नहीं बैठता था। गुरुजी कई बार समझाते, बेटा रामदास, थोड़ा समय निकालकर सत्संग में भी आ जाया करो। लेकिन रामदास मुस्कुराकर कह देता, महाराज, आपको तो बस बैठकर मीठी मीठी बातें करनी है। यहाँ सारा काम तो हम ही करते हैं। अगर हम भी बैठ जाएं हाथ पर हाथ धरकर, तो आश्रम की सेवा कौन करेगा? गुरुजी शांत रहते, कुछ कहते नहीं, बस सहन कर लेते। एक दिन आश्रम में गोपी गीत की बड़ी रसपूर्ण कथा चल रही थी। भक्त ध्यान से कथा सुन रहे थे। आश्रम का वातावरण भक्ति में डूबा हुआ था। और उसी समय रसोई से आवाज आने लगी, धड़ाम ठन ठक टुंग। रामदास बर्तन उठाकर इधर उधर पटक रहा था। कभी भगोने गिर रहे थे, कभी तवा टकरा रहा था। कथा का रस बार बार टूटने लगा। गुरुजी के हृदय में बहुत दुख हुआ। उन्होंने रामदास को बुलाया और शांत स्वर में कहा, बेटा रामदास, पता नहीं किस पुण्य से तू साधु बन गया है, लेकिन तेरी प्रकृति साधु जैसी नहीं, तेरी प्रकृति तो बंदर जैसी है। मुझे लगता है अगले जन्म में तू बंदर बनेगा। रामदास ने तुरंत हंसकर कहा, महाराज, बंदर बनाओ या कलंदर बनाओ, आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। गुरुजी चुप हो गए। कुछ समय बाद रामदास को तेज बुखार आया और उसी बुखार में उसने शरीर छोड़ दिया। आश्रम में शोक छा गया, लेकिन जीवन चलता रहा। अगले दिन गुरुजी श्रीमद् भागवत कथा आरंभ करने बैठे। जैसे ही उन्होंने कहा, सच्चिदानंद रूपाय, अचानक एक छोटा सा बच्चा वहां आकर बैठ गया। सब लोग चौंक गए। उस बंदर ने पहले भागवत जी की पोथी को प्रणाम किया, फिर गुरुजी को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बिल्कुल शांत बैठ गया। गुरुजी मुस्कुराए और धीरे से बोले, रामदास। सब समझ गए, यह वही रामदास था जो शिष्य पहले सत्संग में नहीं बैठता था। अब वही बंदर बनकर सबसे आगे बैठकर कथा सुनने लगा। पूरी कथा शुरू से अंत तक एकदम स्थिर, एकदम गंभीर, जैसे कोई साधु ध्यान में बैठा हो। यह दृश्य देखकर लोगों की आंखें भर आती। कई दिन तक यह चलता रहा, लेकिन एक दिन वह बंदर कथा में नहीं आया। गुरुजी ने कथा शुरू नहीं की। उन्होंने कहा, हमारा मुख्य श्रोता नहीं आया, उनके बिना कथा कैसे शुरू करें? लोग खोजने निकले। कुछ देर बाद खबर आई, आश्रम की छत पर वही बंदर शांत पड़ा था। उसने भी शरीर छोड़ दिया था। और एक अद्भुत बात सबने देखी। जब तक वह बंदर जीवित रहा, वह सिर्फ गुरुजी की थाली का प्रसाद ही खाता था। कोई कितना भी अच्छा भोजन दे दे, वह उसे सूंघता तक नहीं था, मानो उसे बस गुरु का प्रसाद ही प्रिय था। दोस्तों, कभी कभी जीवन हमें देर से समझाता है। रामदास को भी सत्संग का महत्व समझ में आया, लेकिन तब जब उसने नया जन्म लेना पड़ा। इसीलिए संत कहते हैं, सेवा करो, लेकिन सेवा के साथ सत्संग भी जरूरी है,
क्योंकि सत्संग ही वह दीपक है जो भीतर का अंधकार मिटाता है। और जब किसी को गुरु, सत्संग और भगवान का नाम मिल जाए तो उसका जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता। जय श्री कृष्ण।